हवाओं में ठंडक और चांद की मध्यम रोशनी थी जब गांव के बाहर एक रहस्यमयी हवेली में कुछ अजीब घटनाएं घटने लगीं। यह हवेली लंबे समय से वीरान पड़ी थी और किसी ने भी वहां जाने की हिम्मत नहीं की थी। गांव में बुजुर्गों से सुनी कहानियां उस हवेली के बारे में डर और खौफ फैलाती थीं। कहते हैं कि उस हवेली में एक विषकन्या यानी विषैला रूप धारण करने वाली औरत का वास था। का नाम था राधिका। वह एक खूबसूरत और दिलकश महिला थी, लेकिन उसकी खूबसूरती में कुछ अजीब था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय खामोशी थी और उसके होठों पर एक खतरनाक मुस्कान हमेशा रहती थी। राधिका का जीवन एक रहस्य था। गांव के लोग कहते थे कि राधिका को एक प्राचीन मंत्र के द्वारा विषैले शक्तियों से जोड़ दिया गया था। इस शक्ति के कारण वह अपने शिकार के पास आते ही उन्हें विषैला कर देती थी। कहा जाता था कि राधिका एक जादूगरनी थी जिसने अपनी खूबसूरती का फायदा उठाकर कई पुरुषों को अपने जाल में फंसाया था। उन सभी पुरुषों को मौत के घाट उतारने के बाद राधिका ने हवेली में खुद को बंद कर लिया था। उसकी अदृश्य शक्तियां अब भी हवेली के भीतर मंडरा रही थीं। लोग यह मानते थे कि राधिका का डर अभी भी जिंदा था और उसकी छाया कहीं न कहीं हवेली के अंदर बसी थी। एक दिन गांव में एक साहसी युवक विशाल आया। उसने गांव वालों से हवेली के बारे में सुना और यह तय किया कि वह उस रहस्यमयी स्थान का पता लगाएगा। गांव वालों ने उसे सख्ती से चेतावनी दी, लेकिन विशाल नहीं माना। वह रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। हवेली के अंदर घुसते ही एक अजीब सी गंध फैलने लगी। हवा में गहरी खामोशी थी, लेकिन कहीं दूर से बांसुरी की आवाज सुनाई देने लगी। विशाल ने अपनी छाती में धड़कन महसूस की और आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह हवेली के कक्ष में पहुंचा, उसे अचानक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ और एक हल्की सी आवाज आई। तुम क्या चाहते हो? विशाल हड़बड़ाते हुए बोला। मैं बस यह जानना चाहता हूं कि तुम कौन हो और ये सब क्यों हो रहा है। तभी सामने राधिका का रूप प्रकट हुआ। उसकी आंखों में चमक थी, लेकिन वह किसी डरावनी शक्ति से भरी हुई थी। राधिका ने कहा, तुमने क्या सोचा था कि तुम मुझे हराओगे? मैं तुम्हें अपने जाल में फंसा लूंगी। विशाल ने डरते हुए कहा, तुम मुझे मार सकती हो, लेकिन मैं तुम्हारी कहानी जानना चाहता हूँ। राधिका की आंखों में आंसू थे और उसने धीरे से कहा, मैंने कभी किसी को मारने की इच्छा नहीं की थी, लेकिन एक बदला हुआ दिल और एक जादू ने मुझे इस राह पर लाकर खड़ा कर दिया। अब मैं एक अभिशप्त आत्मा बन चुकी हूँ जो रात और दिन में अपनी शक्तियों से शिकार करती है। विशाल ने उसकी बातों को सुना और फिर अपने साहस का परिचय देते हुए कहा, तुम्हारी कहानी खत्म हो सकती है अगर तुम खुद को माफ कर सको। राधिका की आंखों में ताजगी आई और उसकी आवाज हल्की हो गई। क्या तुम सचमुच मेरी मदद कर सकते हो? विशाल ने हाँ में सिर हिलाया। अंततः राधिका ने अपनी आत्मा को शांति की ओर मोड़ लिया और हवेली की दीवारों ने धीरे धीरे ढाना शुरू कर दिया। राधिका का रूप धुंधला होने लगा और हवेली की खौफनाक छाया मिटने लगी। आज भी गांव वाले इस घटना को याद करते हैं और कहते हैं, जो शक्ति हमें डर से आगे बढ़ने की हिम्मत देती है, वह किसी भी डर को मिटा सकती है। यह कहानी अब भी हवेली के खंडहरों में गूंजती रहती है, लेकिन अब वहां शांति है।